Good morning students, myself Rashmi Singh, I am your Hindi teacher of class 3rd and today's our topic is Sangya from chapter number 2 and our book name is Hindi Vyakaran. So you are all welcome in today's class. Today we will solve some question answer of this topic. So let's start. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर अब देखिए प्रश्न नंबर 1 आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों। आपके शयन कक्ष में कौन कौन सी चीज़ें संज्ञा शब्द हैं, किन्हीं 5 के नाम लिखिए। शयन कक्ष का मतलब होता है बच्चों सोने वाला कमरा, जहाँ हम सोते हैं, यानी कि आपके बेडरूम में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उनके नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो आइए बच्चों आप और हम मिलकर इनके नाम लिखते हैं। तो बच्चों आइए लिखते हैं। शयन कक्ष में क्या क्या पाया जाता है, जैसे अलमारी जिसमें हम ज़रूरी चीज़ें रखते हैं, टेबल, बच्चों लैंप भी देखने को मिलता होगा आपको, लैंप भी रखा जाता है, और टीवी भी होती है। और बताइए बच्चों जग। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम शयन कक्ष में देखते हैं, और इनके अलावा भी कई चीज़ों के नाम आप अपने अनुसार लिख सकते हैं जो आप शयन कक्ष में देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आम खाते समय आपको कैसा लगता है, उस भाव का नाम बताइए। देखो बच्चों जब हम आम खाते हैं, और आम खाना सभी को बहुत अच्छा लगता है, तो आम कैसा होता है, मीठा, स्वादिष्ट, तो हमें मिठास का भाव आता है। तो इसका उत्तर बच्चों हम इस प्रकार से लिखेंगे। आम खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, हमें यह बहुत मीठा लगता है, मीठा लगता है। तो यहाँ पे भाव क्या हो जाएगा बच्चों, मिठास। भाव क्या बन जाएगा आपका, मिठास। नेक्स्ट प्रश्न, संज्ञा की परिभाषा लिखिए, जिसे मैंने आपके चैप्टर की शुरुआत में ही समझाया था। तो बच्चों अब आप और हम मिलकर संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार से लिखेंगी। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए बच्चों, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा, है ना। मैंने बताया ना, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है, जगह का नाम आ सकता है, किसी भी प्रकार का भाव आ सकता है। इन सबको हम क्या कहते हैं बच्चों, संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, किन्हीं 5 प्राणियों के नाम लिखिए। अब प्राणी तो बहुत सारे होते हैं, केवल हमको यहाँ पर 5 प्राणियों के नाम लिखने। तो आइए बच्चों आप और हम मिलकर इनके नाम लिखते हैं। कैसे, जैसे हाथी। हाथी कहाँ पाया जाता है, जंगल में। हाथी हुआ, शेर हुआ, मोर हुआ, ऊंट हुआ। ऊंट कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तान में। और सांप। ये सब क्या है, 5 प्राणियों के नाम है। हाथी, शेर, मोर, ऊंट और सांप। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, किन्हीं 4 भावों के नाम लिखिए। भाव मीन्स बच्चों भावनाएं, है ना। तो हम इनके नाम लिखते हैं, जैसे कि सर्दी, गर्मी, बचपन, मिठास, है ना, खटास।
ये सब क्या है, भावी तो हैं। इन सब भावों के नाम हम इस प्रकार से लिखेंगे, सर्दी, गर्मी, बचपन, मिठास, खटास। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आगे कुछ प्रश्नों को और भी आप और हम मिलकर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, फूलों के नाम। तो किन्हीं 3 तरह के फूलों के नाम हमको यहाँ पर लिखने हैं। तो आइए बच्चों, आप और हम मिलकर लिखते हैं। जैसे गुलाब, गुलाब तो सभी को अच्छा लगता है। कमल, मोगरा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरों के नाम। तो शहर जैसे हम रहते हैं जयपुर, आगरा और उदयपुर। इसके अलावा सब्जियों के नाम। सब्जियों तो बच्चों रोज ही देखते हैं, मम्मा बनाती हैं। तो कोई सी भी 3 सब्जियों के नाम हमको यहाँ पर लिखने हैं। जैसे सब्जियों में टमाटर, करेला, लौकी। इस प्रकार से नेक्स्ट आपको लिखने वस्तुओं के नाम। घर में हम बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं और उनके नाम हमको यहाँ पर लिखने हैं। जैसे क्या क्या बच्चों, किताबें, बहुत सारी किताबें देखते हैं हम। इसके अलावा बताइए क्या क्या चीज़ें और होती हैं। जैसे कि हम देखते हैं घर में किताबें हुई, मेज, कुर्सी, है ना। मित्रों के नाम, और बच्चों के बहुत सारे मित्र होते हैं। यहाँ पर हमको अपने मित्रों के नाम लिखने हैं। जैसे सोहन, मोहन, रमेश, है ना, सुरेश, गीता, मीता। बहुत सारे मित्र हमारे होते हैं। तो इन प्रश्नों को बच्चों आपने और हमने मिलकर सॉल्व किया। अब हम कुछ प्रश्नों को और किताब की सहायता से सॉल्व करेंगे। तो आइए आप और हम मिलकर करते हैं। बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सही शब्द चुनकर रेगिस्तान भरिए। तो यहाँ पे एक ग्रीन कलर का बॉक्स है और उस बॉक्स में क्या क्या लिखा है बच्चों, कार, कमल, आगरा, श्वेता, पतंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, ताजमहल डैश में स्थित है। कहाँ है बच्चों, आगरा में। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, आगरा। नेक्स्ट प्रश्न, आकाश में उड़ रही हैं। क्या उड़ती हैं बच्चों, पतंगे। मेरी अध्यापिका का नाम है क्या, यहाँ लिखेंगे हम श्वेता। नेक्स्ट और प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे बच्चों। तो बच्चों यहाँ प्रश्न क्या, हमारा राष्ट्रीय फूल है, क्या है बच्चों, कमल। वह काले रंग की डैश है मेरी, क्या है बच्चों, कार। यहाँ पे हम कार लिखेंगे। दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। रेखांकित मीन्स उस पर रेखा खींचिए। तो अर्चना मधुर गीत गाती है, यहाँ पर अर्चना पे हम अंडरलाइन करेंगे और गीत भी संज्ञा है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय पक्षी मोर पर हम अंडरलाइन करेंगे, ये संज्ञा है। मेरी चाचा जी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया और चाचा जी इस पर अंडरलाइन करेंगे। यह कहानियों की पुस्तक मेरी है, कहानियों की पुस्तक। नेक्स्ट, महात्मा गांधी एक महापुरुष थे, तो यहाँ पर महात्मा गांधी पे अंडरलाइन करेंगे। तो बच्चों इस तरीके से आपने और हमने मिलकर कुछ प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व किया। तो बच्चों मुझे आशा है कि आज के जो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक धन्यवाद।